मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और मिथिला मच न्यूज बड़ी बहस में प्रत्येक दिन कुछ ऐसे गंभीर मुद्दे को लाती है जिस पर दरभंगा की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ये मुद्दा है क्या, और उस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करते हैं। हमारे साथ दरभंगा के दो पार्षद हैं, एक पूर्व पार्षद है और एक वर्तमान में स्थायी समिति के सदस्य। और मुद्दा दरभंगा का नगर निगम का है। हालांकि नगर निगम में कई बार घोटाले घपले की जिक्र हुआ है, कई बार आरोप लगे हैं, कई बार जांच उठाई गई, लेकिन जनता आज तक ये नहीं जान पाई कि आखिर उसमें कार्रवाई क्या होगी। तो क्या कुछ लोग जानबूझकर इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं ताकि मुद्दा उठे और कुछ फायदा हो? कुछ लोग इसमें जुटे हुए। लेकिन हम बता दें, घोटाला तो अवश्य होता है दरभंगा नगर निगम में, ये सब जानते हैं। लेकिन इस बार का जो घोटाला है वो कुछ अलग टाइप का घोटाला है। हम बता दें 2016, 17, 17, 18, 18, 19 3 साल के लिए 27 लाख रुपए का घोटाला है, इनकी 9 शौचालय की बंदोबस्ती के लिए दिया गया था। दरभंगा नगर निगम में 27 लाख शौचालय घोटाले की जो बात आई है। हालांकि जब 12 लाख रुपए की बात आई तब लोगों का ध्यान आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, और सारे पत्र खंगाले गए, जिसमें नगर विकास आयुक्त का जो पत्र था वो खंगाला गया। हालांकि पहली जो अस्थायी समिति थी उसने ही अप्रूव किया था। तो इस मुद्दे को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। आज हमारे साथ मौजूद हैं दरभंगा नगर निगम के दो दबंग पार्षद, प्रदीप गुप्ता वार्ड 17 के पूर्व पार्षद हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, प्रणाम। तो हमारे साथ दूसरी तरफ हैं दरभंगा नगर निगम के अस्थायी समिति के सदस्य और वर्षों से रहे पार्षद डब्बू खान। डब्बू जी, आपका स्वागत है। जी प्रणाम, आदाब सब लोगों को, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस मंच से मेरी बात जनता तक और लोगों तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं। धन्यवाद। इस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन जनता को सत्य जानना आवश्यक है। क्या हर बार जनता को गुमराह किया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, पार्षदों को गुमराह किया जाता है? कभी हर वक्त, अभी कुछ दिन पहले डीजल घोटाले की बात थी, लेकिन उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। खबर में आती है लेकिन उसके बाद कोई नहीं जान पाता। सबसे पहले प्रदीप जी आपसे जानना चाहेंगे, प्रदीप जी ये मामला क्या है, इस पर बताएं सही और मामला क्या है। प्रदीप जी, ये नगर निगम में एक चुनाव होता है, पार्षदों के द्वारा एक बोर्ड होती है, और इस बोर्ड में विभिन्न मंतव्य के लोग होते हैं जो जनता के लिए काम करने के लिए आते हैं। लेकिन नगर निगम की पुरानी परंपरा रही है इस तरह के मामले घोटाले जो आते हैं। हम लोगों ने पिछले बार भी बहुत सारे घोटाले थे, जिसमें डस्टबिन घोटाला आया, या रिक्शा तांगा घोटाला था, कुछ हर तरह का घोटाला उस समय पिछले बार भी आया था। अभी भी नया न्याय घोटाला है। ये 27 लाख रुपए माफ़ करने का एक घोटाला आया हुआ। इसमें 2016 में यह टेंडर हुआ था शौचालय का 3 साल का। 3 साल का टेंडर हुआ था, ये बीड हुआ था, और ये डाक से ये बीड हुआ था, जिसमें जो सबसे ज़्यादा बोली लगाए थे उन्होंने 22 लाख रुपए का लगाया था। जो इस तरह 3 साल के लिए 66 लाख रुपए का ये बंदोबस्ती हुआ था नगर निगम के द्वारा। लेकिन संवेदक ने बाद में, ये जुलाई में टेंडर हुआ था, जुलाई 16 में, और जुलाई 16 के बाद उसके बाद संवेदक ने इसको मैंने बोर्ड के सामने और यहाँ रखा कि भाई इसे आवेदन दिया कि ये शौचालय में 3 शौचालय जो मृतप्राय हैं, जो जैसे एक है एसडीओ साहब के कोर्ट के सामने है एक शौचालय, एक सैद नगर में है, और एक रहिया सराय गुदरी का है। तो उसके बाद इन्होंने वो शौचालय का शुल्क माफ़, मैंने वो जो शौचालय की टेंडर था उसको माफ़ करने के लिए इन्होंने आवेदन दिया था, और इन्होंने बोर्ड से भी कहा था और मेयर से भी कहा था, और सभी जो पार्षद थे उन लोग से भी बात की थी। तो उसमें जब इन लोग से बात हुई थी तो इन लोग को बोला गया था कि ठीक है, शौचालय आपको ठीक करा दिया जाता है, और टेंडर तो आप देख के लिए होंगे सारे शौचालय का, तो इसमें शौचालय बना के दे दिया जाएगा। उसके बाद ये मामला वहीं हो गया। उसके बाद वहाँ निगम ने एक इंजीनियरों की एक जांच कमेटी बनाई जो शौचालय का निरीक्षण करके वो जांच रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें 3 शौचालय मृतप्राय बताया और 6 शौचालय चालू हालत में बताया, जिसमें ये शौचालय हुआ। उसके बाद इन्होंने 2011-3-2017 का एक प्रोसीडिंग बीच में आ गया, जब वो बोर्ड का अंतिम बैठक था, जो 12 और 17 के बोर्ड के पार्षद थे उनका,
और इसमें जो निर्णय दिखाया गया है उसमें दिखाया गया है कि प्रजापति के तरफ से एक माने आपत्ति एजेंडा लाया गया, जबकि आपत्ति एजेंडा नगर निगम लाती है, कोई पार्षद नहीं लाता है। तो ये नगर निगम आपत्ति एजेंडा लाया गया और लाने के बाद इसमें एक सर्वसम्मति से स्वीकृति दिखाई गई, जिसमें मेरा भी पूर्ण समर्थन दिखाया गया। और उसमें मेरे द्वारा कहा गया कि माने मेयर को स्थिति को देखते हुए इसको जांच करके इसको माने आप निराकरण करिए समर्थन। और इसके बाद ये प्रोसीडिंग वहीं ख़त्म हो गई, जैसा कि प्रोसीडिंग के हिसाब से बताया जाता है। उसके बाद नया बोर्ड में नए पार्षद आ गए और नए पार्षद आ गए तो ये घोटाला वहीं से शुरू हुआ कि ये 2017 में देखो ये बैठक दिखा रहे हैं उसका प्रोसीडिंग का, और एक अस्थाई समिति का बैठक 1/4/17 को दिखा रहे हैं। जब बोर्ड ने निर्णय लिया तो अस्थाई समिति का बैठक भी नहीं होना चाहिए इसी मुद्दे के लिए। दोनों का एजेंडा एक ही है, माने दोनों अस्थाई समिति और बोर्ड दोनों ने उसको स्वीकृति दी है ये शौचालय की बंदोबस्ती के लिए पूर्ण समर्थन के साथ। तो इसमें फिर आया, फिर जब इन लोग नया बोर्ड इस पर मैंने 2018 में नया बोर्ड ने नगर आयुक्त पर दबाव बनाया कि भाई ऐसे शौचालय है तो इनको माफ़ किया जाए और इसकी बंदोबस्ती की राशि कम की जाए। तो नगर आयुक्त ने एक लेटर नगर विकास को लिख दिया। नगर विकास ने जो अपनी जांच के पूरा कागजातों का अवलोकन करने के बाद जो रिपोर्ट भेजा यहाँ दरभंगा नगर निगम में, वो रिपोर्ट स्पष्ट बोल दिया कि ये माफ़ी नहीं की जा सकती। उसके बाद ये वहाँ कुछ दिन ठंडा रहा। उसके बाद ये फिर 2018 के लास्ट में ये फिर अस्थाई समिति में लाया गया नए बोर्ड के द्वारा, जो अभी वर्तमान में बोर्ड है। और उस बोर्ड ने एक निर्णय लिया और एक मैंने इन लोगों ने दिया कि ये अस्थाई समिति का हम लोग का निर्णय है, इसलिए इसको फिर से टैकल किया जाए, इसको किया जाए। उसके बाद एक और दोबारा एक पत्र भेजा अनुशंसा दूसरे नगर आयुक्त से। जब वो नगर आयुक्त कहे कि नहीं करेंगे तो दूसरे नगर आयुक्त से भेजवाया गया वहाँ। तो वहाँ से एक पत्र फिर आया संयुक्त सचिव के द्वारा। उस पत्र के हवाले से इन्होंने 27 लाख रुपया माफ़ कर दिया उनको, और 12 लाख रुपए की और मैंने उसका जो बकाया था वो मांगने का एक चिट्ठी दिया उस एजेंसी को, जिसमें एजेंसी ने वो देखा कि मेरा 27 लाख तो माफ़ हो गया, फिर 12 लाख के लिए एक और आवेदन दिया छूट के लिए। तब ये मामला मामला ये पार्षदों के पास आया। पार्षदों से होते हुए हमारे पास भी मामला आया। मैंने देखा कि मेरा नाम इन्वॉल्व है पूर्व समर्थन में, तो मैंने कहा मैंने पहले इसकी जांच के लिए कमिश्नर को 3-4 पार्षद मिलकर हमने दिया कि इसकी स्पष्ट जांच की जाए कि कौन दोषी है कौन क्या है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये घोटाला आखिर 27 लाख रुपया जो माफ़ किया गया, 27 लाख में 20 लाख रुपया लगा देता नगर निगम तो ये शौचालय 30 साल के लिए फिर तैयार हो जाता। लेकिन इसमें और भी मामले हैं। इस शौचालय को रिपेयर करने के लिए 2017 में माने 2016-17 के बीच में एक 20 लाख या 22 लाख रुपए का टेंडर निकाल के एक संवेदक को नियुक्त किया गया जो शौचालय बनाएगा, उसको रिपेयर करेगा। और वो रिपेयर शौचालय को 4 लाख रुपया भी दिया गया, जो वो आज तक वो रिपेयर नहीं हुआ। ये सिर्फ इसी कारण रिपेयर ये लोग नहीं कराए कि हमारा ये राशि अगर रिपेयर हो जाएगा तो मेरा तो वसूली हो जाएगा पूरा। तो माफ़ी करने के लिए इस शौचालय का रिपेयर नहीं कराया है लोगों ने। और नगर निगम भी इस पर कोई जोर नहीं दिया कि 20 लाख रुपए की राशि जो संवेदक 4 लाख रुपया लेके गया उसका कोई इंक्वायरी तक नहीं किया नगर निगम। और वर्तमान में वही घोटाला अब नए बोर्ड के द्वारा यहाँ आ गया। इसमें जो पत्र दिखा के अनुशंसा करते हैं कि इस पत्र के आलोक में हम कर रहे हैं और बोर्ड के निर्णय 11/3 के बोर्ड के निर्णय के अनुसार हम ये शौचालय का मान्य कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि उस पत्र में कहीं इंगित नहीं है कि आप ये उसकी माफ़ कर सकते। उसमें लिखा हुआ है कि बीड और सेटलमेंट ये अस्थाई समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो अस्थाई समिति उसको अपने स्तर से देखे, बीड जो टेंडर होता है उसको, ये नहीं कि छूट देने का है। और वो पूरी टेंडर की राशि माने जो है इन लोगों ने उसी पत्र के आलोक में माफ़ करके दे दिया, जबकि इनको सूचित करना था। आप जो निर्णय लेते हैं पहले सूचित कीजिए नगर विकास को। जो पत्र बताता है वो पत्र आप दिखाएंगे भी। जी नहीं, आप ठीक से पढ़िए वो पत्र को। उस पत्र में बीड सेटलमेंट वगैरह शब्द लिखा हुआ है। उस पत्र का अंग्रेजी वर्जन जो है, सुनिए, उस पत्र का अंग्रेजी वर्जन आप दोहराइए।
तो चलिए, आप लगातार अभी देख रहे हैं दरभंगा के नगर निगम में जो शौचालय घोटाले की बात को लेकर के पूरे शहर में चर्चा है। यहाँ बता दें कि जो दरभंगा के आयुक्त हैं, प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े, उनको ज्ञापन सौंपा गया है जो पार्षदों के द्वारा, और ये कहा गया है कि 47 लाख का घोटाला तो हुआ ही है, उसके अलावा 12 लाख भी माफ कराने के लिए ये आवेदन दिया गया था। तब सबों की नींद खुली है और नज़र में आया है, फिर वो इस पर जांच की बात करें, तो इस पर जांच भी होगा। लेकिन हम बता दें कि सारा कुछ एक नगर विकास विभाग के पत्र से प्रारंभ हुआ था। हालांकि इस पर जो स्थायी समिति थी उसने राय मांगी थी नगर विकास विभाग से। उस पत्र में साफ लिखा था कि इसमें जो शौचालय के लिए जो बंदोबस्ती की गई है, 47 लाख रुपए की छूट मांगी है उन्होंने, जीर्णोद्धार के नाम पर क्षतिग्रस्त हो गया, उन्हें घाटा हुआ है। यह हम बता दें इससे पहले कि यह रामाशंकर जी कंपनी है, वेलफेयर ट्रस्ट, उसके नाम पर ये 3 साल का दिया गया था, तो 9 शौचालय का। उसमें ये जो नगर विकास विभाग के पत्र को फिर इन लोगों ने देखा, फिर उन्होंने जवाब मांगा। तो जैसे कि जबूज खान जी का भी कहना है कि पत्र को देखते हुए ये निर्णय लिया गया, यानी नगर विकास विभाग के आदेश पर ही हुआ है। की बात नहीं है, छूट डीट पर छूट की बात नहीं है। बात यह है कि अस्थायी समिति जो है वो सर्वोपरि है किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए। इस तरह की चिट्ठी जो है नगर विकास आवास विभाग से सरकार के जो है उप सचिव, मुख्य सचिव जो हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, सुनिए ना, सबसे बड़ी चीज क्या है प्रदीप भैया, कि आप लोगों ने ही घोटाले की नींव डाली और हम लोगों को चोर कभी वो चिट्ठी एकदम आना चाहिए। और दूसरी बात है क्या कि कोई बोर्ड 6 महीना तक का अगर निर्णय नहीं लिया जाता, आप रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं, रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं। 2016 में आप ही लोग थे स्थायी समिति में, आप लोगों ने निर्णय लिया। पहली बात सुनिए, इसमें है क्या कि जो बोर्ड, एक मिनट पहले सुनिए, आप पहले सुनिए, पहले वो जो बोर्ड का निर्णय आता है वो निर्णय की संपुष्टि भी होती है, और आपने ऐसे समय में उसका निर्णय को उसको आप लिया है जिसकी संपुष्टि नहीं हुई है। और ये आप लोग के द्वारा या सबसे बड़ी चीज जो नगर विकास आवास विभाग से चिट्ठी आई है उसको आप देख लीजिए ना। एक ही मसले का 2 समिति कैसे निर्णय लेगा? एक ही चीज का दो संस्था कैसे निर्णय लेगा? सुनिए, एक पहला है कि आप बोर्ड का निर्णय आप दिखा रहे हैं, दूसरा है कि अस्थायी समिति का भी उसी निर्णय को अस्थायी समिति में भी दिखा रहे हैं। आखिर दोनों निर्णय बोर्ड का निर्णय हुआ तो अस्थायी समिति कैसे लिया दोबारा ये प्रोसीडिंग कैसे है? इसका मतलब है कि देखिए, आरोप लगाना मामले में छोटी बात है, पूरा कागजात किसी पे भी लगा सकते हैं, पूरा प्रक्रिया तैयार किया है, इसमें चाहे जो इन्वॉल्व हो। अब तो हम लोगों ने दिया है। देखिए जी यह आरोप सुनिए, यह आरोप आप पर नहीं है, आप तो उस स्थायी समिति के बैठक में भी नहीं थे, आपने कोई निर्णय भी नहीं है, लेकिन आप सक्रियता दिखा रहे हैं, लेकिन आप भी उसमें इन्वॉल्व हो, अस्थायी समिति का एक सदस्य हूं, समझ गए आप? तो आप सक्रियता दिखा रहे, सक्रियता इसकी नहीं होती है। ठीक है, पहली बात, एक मिनट पहली बात सुनिए, 1 मिनट। अगर मैंने अनुपालन नहीं किया, जब नगर विकास आवास की चिट्ठी आई तब लोगों ने अनुपालन किया, आप लोगों ने उसको तो ऑटोमेटिक रद्द कर सकते थे, क्यों आपने किया ऐसा? हाँ, सार्वजनिक कीजिए, नगर विकास आवास में कहीं लिखा है वो पत्र मैं मनोज जी सार्वजनिक कीजिए दिखाने के लिए और उसको पढ़ने के लिए, आप ही बुनियाद डालते हैं और आप ही आरोप लगाते हैं, देखने के लिए, और वकील बुनियाद आप ही डालते हैं, आरोप हम पे लगाते हैं। सुनिए, पूरे वकील से उसका ये कहना कि मैं उस मीटिंग में नहीं था, आप लोगों ने गलत प्रेडिक्ट करके उसको छूट दिया है, तो मैं समिति का सदस्य हूं। का निर्णय जब नगर आयुक्त ने मना कर दिया तो दोबारा पत्र जाने का, दोबारा पत्र नगर में सुनिए, पार्षद वो एक पहली बात है क्या कि वो पत्र नगर आयुक्त ने दूसरी पत्र भेजा है और वो अस्थायी समिति के आलोक में भेजा है पत्र, वो कोई संवेदक या आप साबित कीजिए ना, आप साबित कीजिए ना इस चीज को। दूसरा बार जो पत्र गया था अस्थायी समिति के निर्णय से गया वो पत्र, और नगर आयुक्त से नहीं लिखवाया गया। क्यों लिखवाया गया? अरे साबित है दोबारा पहला जब पहला पत्र जब पहला पत्र जब लिख दिया कि नहीं होना है तो दूसरा पत्र नगर आयुक्त से क्यों लिखवाया गया? इसमें क्यों लिखवाया गया नगर विकास सचिव को?
जहां से अच्छा, ठीक संयुक्त है। सचिव ने लेटर दिया, आखिर क्यों लिखवाया गया, सो बताइए ना। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है नगर आयुक्त से पत्र लिखवाने के लिए? नगर आयुक्त से जब एक चिट्ठी आ गया, जब एक चिट्ठी रद्द नहीं दिया जा सकता है तो दोबारा पत्र क्यों गया? और इसमें स्थायी समिति ने क्यों प्रेशर किया दोबारा पत्र जाने के लिए? लेटर है ना, क्यों गया? चिट्ठी आप गायब नहीं कर जवाब सकते कैसे हैं। भेज देगा मुख्य सचिव ने? नगर निगम के द्वारा पत्र जाता है, उसका जवाब देता है नगर मुख्य विकास सचिव सचिव। के चिट्ठी नहीं, को क्यों आप दिए? गायब नहीं कर सकते आपने हैं, दोबारा उसको सार्वजनिक लेटर कीजिए। क्यों भिजवाया? हाँ, आपने दोबारा लेटर क्यों भिजवाया? इस बोर्ड ने दोबारा लेटर जब नहीं कैसे लगा? आप जब एक पत्र आ गया, अच्छा, ये कि नहीं बताइए, छूटना है, तो दोबारा क्यों पत्र भिजवाया गया? आप लोगों ने उसको भिजवाने में कौन कौन लोग शामिल है? ये बताएं। पहली बार उसको भिजवाने में कौन कौन लोग शामिल है? ये बताइए पहले। आप तो ही दोबारा लोग- पत्र गया और 27 लाख। अरे भाई, अच्छा, अरे वो हम पहली बार तो आप लोग के आदेश पर नगर आयुक्त हम लोग के बोर्ड में है भी नहीं। पहली बार तो आप लोग के अंदर में 2018 में गया पत्र। सुनिए, आप ठीक से देखिए, पहला पत्र जो खारिज हुआ, उसके बाद फिर दोबारा 6 महीने बाद दूसरा नगर आयुक्त तो भेजा गया। आप ठीक से देखिए पत्र पे क्या लिखा हुआ आप है? पत्र ठीक से देखिए आप मई में सुनिए हैं? जी नहीं, वो गौरी पासवान ने उसको दिया कि छूट दिया जा सकता है। अरे हमने आप कहा उसको मना दिया। कर देते। आपने क्यों दिया छूट? आपने आपकी implement संस्था करा रहे आपकी थे बोर्ड ना। ने क्यों दिया छूट? आप इम्प्लीमेंट उस करा रहे चीज को थे। क्यों माना? जब 6 महीना में कैसे तो सुनिए आपने 6 अधिकृत महीना किया महापौर को, 6 महीना आपने में अधिकृत किया महापौर कैसे को। इंप्लीमेंट कराते? हम लोगों ने देखिए, हम लोग के बोर्ड में 2000 सुनिए नहीं महापौर वो 6 महीने के बाद निरस्त हो जाता है अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। डब्बू जी वो नहीं तो उस समय क्या मंशा थी आपकी जो आप आपने पढ़िए अधिकृत किया था, नियमावली समर्थन किया था? पढ़िए, नहीं। बिना पढ़े मत बोला कीजिए। नहीं किया नहीं, समझे ना? आपने समर्थन ठीक, किया या नहीं? और उस समय जब किया गया, भले ठीक है, समर्थन उसने दिया किया, कि नहीं? उसने कोई implement नहीं कर महापौर दिया। को अधिकृत किया कि उसने नहीं? उसके बाद आप लोग की बोर्ड आई। हैं? वो अरे आश्वासन को क्या माना? हमने गलत किया, आप क्यों गलत कर दिया? हमने नहीं कहा नहीं, आपने किया। क्यों गलत किया? हमारे पास तो सरकार नहीं, की मान लिया चिट्ठी नगर आई आयुक्त ने है। गलत, वो बोर्ड ने आप गलत देख किया, लीजिए, तो आपने क्यों गलत किया? सार्वजनिक आपने क्यों करा गलत लीजिए किया? आप ना, मेरे आप ये पास बताइए ना, चिट्ठी आपने है। वो पत्र क्यों लिखवाया? आप ही ने जब जांच वहां से की चिट्ठी आ है, जो गया, है कहा कि नहीं साहब देखिए ना, 100 सीट आप जो है, सार्वजनिक कराइए चिट्ठी। धराशायी आप है। क्यों नहीं सार्वजनिक कराने चिट्ठी? मतलब जब काम आप नहीं कर देखिए, रहे हैं। आप तो जांच हो ही रही है। अरे जांच जी जी, नहीं, जी। आप जी। पहले नियमावली सही बात। पढ़िए, बोर्ड का अधिकार और कर्तव्य की जानकारी लीजिए पहले। बिल्कुल, आप। बिल्कुल। ऐसा नहीं आप चलेगा कहेंगे बोलने से तो- कि कुछ भी बोल आप दीजिएगा। कहेंगे तो सब इसमें कुछ हो अब जाएगा लगता भैया। है क्या इसमें आप सब कहेंगे लोग तो घोटाले सब में कुछ शामिल सही है। है। समझे ना? बिल्कुल, जिसको उसको बिल्कुल। छूट देने में नहीं हमारे कहने से तो क्यों उस होगा? समय कितना पैसा लिए थे आप? हमारा निर्णय था, उस ठीक है, समय अब उस कितना बोर्ड का पैसा निर्णय लिए था, थे पिछले आप बोर्ड का निर्णय समर्थन देने का? था, पिछली बोर्ड का निर्णय था, तो आप क्यों माने गलत था तो? आप नहीं, क्यों नहीं, माने? उस समय इसमें आप समर्थन जो माने दिए क्यों? थे, इसमें तो समर्थन कौन लिया proceeding था? उसको पैसा तो ध्यान पता लगा दीजिएगा। आप लोगों ने लिया 10 लाख Proceeding रुपया। को फाड़ हम लोगों ने दीजिएगा। कोई समर्थन आप नहीं जो किया। आरोप लगा आप रहे सुनिए, हैं, हम अगर पे हम कि लोग हम का भी कोई घोटाले उसको में हैं, सुनिए, एक तो मिनट, एक आपने मिनट, जो समर्थन एक मिनट, किया, पहले सुनिए उस ना। समय आपको अगर- कितना पैसा मिला नहीं, था नहीं, समर्थन क्यों फाड़ करने देंगे? का? Proceeding यही पर आप- यही कि आप माफी बरगला रहे हैं। दी जाए। हैं? हम लोग किसका समर्थन किया? अरे क्या कीजिए? किसका समर्थन किया? आप लोग बोर्ड में आप प्रोसीडिंग लोग लिखवाए थे। हैं पैसा लेके। बोर्ड में आप लोग थे, उस प्रोसीडिंग समय लिखवाए की हैं पैसा बोर्ड की लेके। बैठक थी। समझे ना? काहे कि वो बोर्ड तो मार्च के बाद खत्म जी, हो गया, जी, अप्रैल के बोलिए बाद। ना। सुनिए, आचार संहिता के बाद सुनिए सुनने का कोशिश कीजिए। वो बोर्ड जो निर्णय जो नहीं, हम 11/3 कुछ को नहीं निर्णय जानना लिया, चाहते हैं उसके बाद तो आपसे। बोर्ड भंग हो गई। नहीं, और आप नहीं, वोट शासन भंग हो गई, तो उसकी उसको जिंदा नींव क्यों कहाँ आपने से क्यों किया? रखी गई है? हाँ? उसकी आप और नींव कहाँ से ये रखी आपके गई? शासन काल में हुआ है, तो आपने क्यों लागू किया इसको? आप मना कर प्रजापति जी देते, जो आप मना कर देते इसको। प्रजापति जी जो लाए न्यू को बोले मानिए, आपने न्यू क्या था समर्थन नहीं किया। समझा, आप क्यों किए हाँ, गलती? तो उस टाइम में भी आप बहुत गलती बड़ी क्यों किए? मिली भगत के साथ ऐसा हुआ देखिए, है। इसमें बहुत बुरी इसमें आप लोगों का हमने आपको समर्थन नहीं किया। खाली आप कहिए ये कि आप आपको लोग के उस समय कितना सुनिए, दिया गया था? ये आप लोग के लिखाया हुआ प्रोसीडिंग है, ये आप लोग के नहीं। द्वारा लिखाया हुआ प्रोसीडिंग है। बोर्ड के मेंबर सुनिए। आप लोग थे। जी नहीं, ये आप लोग के लिखाया मेरा प्रोसीडिंग है, आप लोगों ने लिखवाया प्रोसीडिंग। और प्रोसीडिंग जब संपुष्ट नहीं हुई, हमको पता ही नहीं है क्या लिखाया। सुनिए, आपको फंसा रहे हमको पता ही नहीं है क्या लिखाया। ये आप लोग के प्रोसीडिंग चाल है, गलत लिखा हम दिया लोगों है। को पता ही नहीं क्या लिखाया उस पर। ये आप लोगों ने लिखा जी, और जी। उसका पूरा फाइल तैयार करवाया आप लोगों ने, आप लोगों ने तैयार करवाया और इतना सक्रियता से निभाई आपने कि मत जी, जी, पूछिए। जी, जी। एक दिन पहले बोर्ड का अस्थायी बोर्ड में निर्णय हुआ, उसी दिन चिट्ठी निकल गया। इतनी सक्रियता आप लोगों ने निभाई है।
जिस दिन बोर्ड का निर्णय हुआ, प्रोसीडिंग निकला 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद प्रोसीडिंग निकला नहीं, और आपने उसको माफ कर दिया। प्रोसीडिंग नहीं निकला तो आपने माफ कैसे कर दिया उसको? ये आप देखे ना, आपकी पूरी सब देखे, कमिश्नर साहब, आयुक्त महोदय को हम लोगों ने दिया है, उसका दूध का दूध सब पानी। कौन घोटालेबाज है आपको पता लग जाएगा। और हम लोग को तो यहाँ तक पता है कि आप लोग सब शामिल है उसमें, उस 10 लाख के न्यारे बारे में आप लोग सब शामिल है। हाँ, ये तो जांच का विषय है, जांच में आप लोगों ने दिया है। गलती से नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा। सारा निर्णय आप लोग का है। इसको मुंह खाना, एकदम कौन जानता है? अब आप आरोप लगाते हैं कि हमने पैसा लेकर प्रोसीडिंग लिखा। सबसे पहली बात सुनिए, ये प्रोसीडिंग आप लोग के द्वारा लिखा हुआ था। ये प्रोसीडिंग आप लोग के द्वारा लिखवाया गया है। जिसके ये प्रोसीडिंग नहीं है, उसके बाद प्रोसीडिंग के बाद बोर्ड खत्म हो गया और सब कुछ के बाद आप कहते हैं हम लोग का दोष है। लेकिन ये सारा चीज आपने उसको सब कुछ किया है। तो जांच का विषय है, लेकिन इसलिए ऐसे नहीं चलेगा। प्रोसीडिंग की समय बताएगा, अभी बताएगा, समय क्या अभी बताएगा पूरा। और वो पत्र ही काफी है। समय बताते क्यों नहीं कि आपको कितना पैसा मिला? अरे भाई, प्रोसीडिंग आपने लिखा है। अच्छा, प्रोसीडिंग आप लोगों ने लिखवाया है। बोर्ड में कौन था? प्रोसीडिंग आप लोगों ने लिखवाया पैसा लेके। उस समय के हम लोगों ने नहीं लिखवाया पैसा लेके, ये आप लोगों ने लिखवाया है। कब का है? कब का है? अरे सुनिए, बोर्ड में कौन था, कब का प्रोसीडिंग है आप पहले जानते हैं? वो प्रोसीडिंग कब का है? कब का है? 11/3/17 का है, जिसके बाद बोर्ड खत्म हो गई। तो हमने संपुष्टि आप लोगों ने किया। हम लोगों ने जो भी आप लोग आ गए जून में, लोगों ने जो भी आप लोगों ने नियम और कायदे, उसके बाद और दूसरा देखिए, उसमें घोटाले का कैसे कैसे आप लोगों ने नींव तैयार किया। नहीं तो आप लोगों ने घोटाले का कैसे, वो तो साबित हो जाएगा। कायदे कानून तो आप लोगों ने तोड़ा। जब एक बार पत्र नगर विकास से आ गया, जब एक बार नगर विकास से, जब एक बार नगर विकास से, नहीं, ये सारा चीज बताएगा कि आप लोगों ने कैसे घोटाला किया, कैसे लिया है, कैसे कौन कौन पैसा दिया, ये सारा चीज आना है। ठीक है, नहीं हम नहीं बचेंगे भैया, सब आइए, आप लोग सब आइएगा उसमें, आप लोग सब फंसिएगा, आप तो बच जाइएगा। आपने उस बैठक में थे नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से जो आप सक्रियता निभा रहे हैं, परोक्ष रूप से आप जो सक्रियता निभा रहे हैं, आप भी इन्वॉल्व होंगे उसमें, समझे ना? जो जिस तरह की सक्रियता आप निभा रहे हैं, आस्था रखते हैं, तो क्यों नहीं? और ऐसे नहीं चलता है, नियम कानून, बोर्ड नियम कानून से चलता है, समझे ना? अच्छा, नहीं, बोर्ड नियम कानून से चलता है। और आप लोग गिरोह बना के ये प्रोसीडिंग लिखे, और बोर्ड का प्रोसीडिंग के बाद स्थायी समिति का प्रोसीडिंग आपने लिख दिया। जब बोर्ड निर्णय लिया तो स्थायी समिति का प्रोसीडिंग हो गया। छोटे नहीं, पत्रकार की बात नहीं है। हमने तो, आप लोगों ने तो हम पर आरोप लगा तो हमने जांच के लिए दे दिया कमिश्नर को। सुनिए, 1 मिनट पहले मेरी बात सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनिए। पहले आप लोगों ने जो आरोप मुझ पर लगाया, तो मैंने जांच के लिए कमिश्नर आयुक्त महोदय से आग्रह किया और उन्होंने कमेटी बैठा दी। आप लोगों ने क्या किया? आप लोग क्यों नहीं गए जांच में? अरे आप लोग क्यों नहीं गए? आप लोग को जाना चाहिए था ना। आप कहते हैं सही है, आप जाइए तो दीजिए, नहीं कर रहे, वो भी सुन ले। वो देखिए, सब आ जाएगा, सब चंद दिनों में आ जाएगा। चंद दिनों में ये सारे मामले खुल के आ जाएंगे। कौन कौन दोषी है, कौन कौन दोषी है, क्या है, नहीं है। एक आदमी सुनिए, बोर्ड में सुनिए, आप नियम नहीं जानते, सुन लीजिए पहले। 1 मिनट पहले आप सुनिए पहले जी 1 मिनट आप सुनिए। उस बोर्ड में आप समर्थन किए है, सब सहमति है वो निर्णय, आपकी पत्नी भी इन्वॉल्व होगी उसमें। तब आप देख लीजिए, अगर बहुत सारे लोग हैं, माने पूरा बोर्ड में अकेले हम नहीं है। आप लोगों ने प्रोसीडिंग लिखवाया, सुनिए, आप लोगों ने प्रोसीडिंग लिखाया और आप लोगों ने काम किया। कोई बात नहीं, आप लोगों ने प्रोसीडिंग लिखा के काम किया और उस प्रोसीडिंग नियम आप पढ़ते नहीं है, नियम आप पढ़ते नहीं है, प्रोसीडिंग की संपुष्टि नहीं हो, उसका नियम लागू कर रहे हैं। अजीब बात करते हैं, घोटाले का माफिया बन बात कर रहे हैं आप लोग। हम ऐसा बात क्या करते हैं, हम पूरी बात करते हैं और विथ कागज बात करेंगे। सुनिए, प्रोसीडिंग का निर्णय होता है और एक आदमी से मेरे समर्थन से सर्वसम्मति नहीं होती है। सुन लीजिए, मेरे समर्थन से सर्वसम्मति नहीं होती है, पूरा बोर्ड समर्थन करता है, समझ गए ना? और ये लोग लाए हुए कौन है, वो लोग सब आप जानते हैं, या आपके आदमी जानते होंगे जो करवाए हैं घोटाला। आप लोग जो है उन लोग से पूछिए। एक पत्र जब सरकार ने दे दिया, नहीं करना है, तो दोबारा पत्र भिजवा दिया आपने दोबारा पत्र क्यों भिजवाया? खेड़िया जो है
वैजयंती ऐसे नहीं चलेगा। वो तो आ ही रहा है, अच्छे से निगम को चला अरे रही है, निगम, अरे शहर वो का सच्चाई विकास तो आ कर रही जाएगी। है, जो मैं तो पिछले मुझ पर कई वर्षों में ऐसा नहीं सुनिए, हुआ, वो मुझ कार्य पर कर आपने रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं आप तो इस 3 साल में, इस 3 साल में, इस 2 साल में जो जो घोटाला आपने किया है, विश्वास लाने की सुनिए, तैयारी कर रहे हैं। इस 2 साल में आप लोगों की बोर्ड ने जो घोटाला किया है, डीजल समझ घोटाला, गए। मेयर साहब डीजल घोटाला में पड़े हैं। आपने एक अनिल सिंह को जो बर्खास्त था उसको फिर रिस्टोर आपने कर दिया पैसा जी, लेके। जी। आपने तो हर गलत काम करना इस बोर्ड ने, कोई सफाई नहीं हो रही है, कहीं कुछ नहीं है। डीजल घोटाला से लेके उस अनिल सिंह को कैसे लाए आपने? फिर जाइए वहाँ, आप लाए कैसे? आप के लिए भी रास्ता है कैसे ला? आप लोग क्या सारा चीज कीजिए, घोटाले में आपको अच्छे से संलिप्त रास्ता होते जा रहे मालूम हैं। है, अभी बहुत सारे कमिश्नर घोटाले आ रहे हैं, अभी जी रुकिए ना, आप अभी आ जाइए। रहे हैं आप लोग के, वो सारा खुलेगा, सारा खुलेगा, चिंता मत कीजिए। सभी वो सारा चीज खुलेगा और हम ही लोग खोलेंगे के लिए आप ये जाइए, सब चिंता कहीं मत भी कीजिए। जाइए, कमिश्नर के यहाँ जाइए, मुख्यमंत्री के यहाँ जाइए। ना ना, हम कहाँ जाएंगे? हम पर आरोप लगा, हम गए कि भाई हमको देखिए ऐसा आरोप लगा, आप कर दीजिए इसका। जांच में तो आप लोग कुछ नहीं किए। आप लोग सारा घोटाला के सरताज लोग हैं। आप लोग सारे लोग सरताज हैं और सरताज होके आप हम लोगों को बोलते हैं भैया मान लिया वो बोर्ड ने गलत निर्णय था, आप क्यों लिए निर्णय? वो तो खुद आप क्यों संलिप्त लिए? है इसमें, खुद संलिप्त है। आप क्यों लिए निर्णय? ऐसे नहीं चलता है, बोर्ड का नियम पढ़िए, संविधान से बोर्ड चलता है, ऐसे बोर्ड चलता है, नियमावली से बोर्ड चलती है, ऐसे नहीं चलता है। और सरकार का पत्र कुछ लिखता है, निर्णय कुछ लेते हैं, हो जाएगा, कुछ निर्णय लेते हैं, निर्णय पढ़िए ना, पहले जाके सरकार का क्या पत्र है, और उसके बाद जब 12 लाख रुपए का और डिमांड हो गया तब भी नहीं खुलता। आप लोग के द्वारा किया गया चीज, हाँ तो दिखाइए, मेरे पास सब की कॉपी है, आप हमको मांगने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास सब चीज है, आपकी टोटल फाइल है मेरे पास, किस तरह आपने तोड़ मरोड़ कर पूरा संचिता तैयार करवाया आप लोगों ने, करके उस वो सारी चीजें है मेरे पास। जग जाहिर कीजिए, नहीं जग जाहिर वो भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, वो सारा चीज करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो सारा चीज करेंगे, ऐसा नहीं चलता है, उसमें कहाँ चिंता करें, उसका प्लेटफॉर्म भी तैयार हो चुका है, कहाँ करेंगे नहीं करेंगे, वो सारा चीज है, वो सारी चीज है, वो भी करेंगे, कहाँ चिंता करते हैं? ऐसे नहीं चलेगा ना, जो बोल दीजिएगा वैसे नहीं चलेगा, नियमावली से चलता है। घोटाले हैं, आप लोग की बुद्धि कहाँ मारी गई थी जो 27 लाख की छूट आपने दे दिया, दूसरे बोर्ड का निरस्त कर देते, वैसे भी 6 महीना में ऑलरेडी निरस्त हो जाता है, वैसे भी 6 महीना में ऑलरेडी निरस्त हो जाता है, 6 महीना में ऑलरेडी निरस्त हो जाता है वो निर्णय, और जब संतुष्ट नहीं हुआ तो उसको आप लागू कर दिया, और वो मामला संतुष्ट नहीं हुआ उसको लागू कर दिया। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हम लोग को करना होता तो हम लोग अपने रीजन में कर देते। सुनिए, हम लोग को करना होता ना तो हम लोग अपने निर्णय अपने समय कर दिए रहते, हम लोगों ने नहीं किया। वो लोग उसका उसका नया नया मौका के बात नहीं है। अरे भैया, हम लोगों ने उसका टेंडर करा के 20 लाख का, सुन लीजिए, हम लोगों ने उसका टेंडर करा के 20 लाख का टेंडर करवाया, आखिर उसको बनवाया क्यों नहीं आप लोगों ने? आप लोग बनवाया क्यों नहीं उसको? नहीं 20 लाख का जो टेंडर हुआ उसको आपने बनवाया क्यों नहीं? टेंडर हुआ, आप क्यों रख लिए पैसा, संवेदक लेके पैसा भाग गया? अरे ठीक है, टेंडर के आप काम तो आपके समय हुआ, क्यों नहीं देखे उसको? टेंडर 16 में हम लोगों ने इसी घोटाला को रोकने के लिए टेंडर करवाया। अरे हम लोग उसी सुनिए टेंडर हम लोगों ने, टेंडर हम लोग के समय हुआ, हम लोग के समय इसी सुनिए टेंडर हम लोग के समय हुआ, सुन लीजिए, इसीलिए हुआ टेंडर कि वो शौचालय निर्माण हो जाए ताकि छूट नहीं दिया जा सके। और एक और बात सुन लीजिए, वो शौचालय का छूट तो 1 साल के लिए था, जो बताता है प्रोसीडिंग, उसके 16-17 के लिए था, वो झूठ। आप 18-19 कैसे कर दिया आपने? देखिए भैया, आपने कैसे कर दिया? 16-17-18-19 तो जांच आपने कैसे किया? वो तो 1 साल का, वो बोर्ड सुनिए, सुनिए, वो बोर्ड अपने निर्णय नहीं लेगा ना, वो बोर्ड 16-17 का था तो 16-17 का निर्णय लिया, आपने 17-18-19 को कैसे माफ कर दिया? चलो बताइए, वो निर्णय तो हम लोग नहीं लिए थे। निर्णय नहीं लिया है, कैसे ले लिया आपने? निर्णय नहीं लिया है, कैसे लिया आपने? बताइए ना, 17-18-19 का छूट कैसे? जो मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव अपने मने कूद गया। मैंने नगर विकास आवास, देखिए ये सारी प्रोसीडिंग किसने लिखवाई, कौन लिखवाई, सब जांच में आ जाए, और जो आप बोलेंगे सब फंसेंगे, वो चिंता मत कीजिए, वो सारा होगा। और इसमें आप लोग का गिरोह जो है पूरा शामिल
शामिल है इसमें, ये भूलिए मत, वो साबित होगा। जी जी, वो साबित होगा, चिंता मत कीजिए। आखिरी का ये वो सारा चीज साबित होगा, बहुत चीज है देने के लिए आपको बहुत कितना चीज पैसा है। मिला था? आप बताइए ना कि आपको दो बार 17, 18, 18, 19 छूट देने के लिए कितना पैसा मिला, आप ना बताइए। आपके पास तो हमारा सबूत है कि आपने पैसा लिया। अच्छा, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, ये भी सबूत है, समझे ना? आप चिंता मत कीजिए, कौन कौन कितना कितना पैसा लिया, ये भी सबूत है मेरे पास। सबको आप चिंता सामने मत लाइए कीजिए, ना। वो सब आएगा, वो सब आएगा, चिंता मत कीजिए। सुनिए, समझे ना? जब आप चिंता मत कीजिए, वो सब आएगा, कैसे कैसे घोटाला वो सब आएगा, समझे ना? कौन लाया, कौन किया, अरे कौन लाया, कौन किया, ये सब पता लगे आपको। आप चिंता मत कीजिए। अगर हम चोर होते ना तो हम नगर आयुक्त महोदय को जांच के लिए नहीं कहते, समझे ना? आप लोग पीछे हटो, आप लोग क्यों आगे बढ़ के किया? आप लोगों ने क्यों नहीं किया कि बोर्ड का निर्णय गलत है? अरे आप लोग क्यों नहीं किया कि बोर्ड का निर्णय गलत नहीं करेंगे पास? आप लोग क्यों फिर गए उसको 17, 18, 18 इशारे पे चल के आप लोग गलत बात, ये सब मत बोलिए। ध्यान रहा नहीं कि क्या हो जाएगा। कहते हैं ना कि गए थे कुछ करने, गए रोजा बख्शवाने, गले पूरी नमाज, वही हाल है। इसमें कोई पत्रकार नहीं है, पत्रकार शब्द का यूज आप मत कीजिए। अच्छा, शब्द का यूज मत कीजिए, हंसने से काम नहीं चलेगा। अरे तो आप जांच कराइए ना, जांच पता लगेगा, जांच कराइए ना भैया। एक बार पर मत कीजिए। देखिए, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। आप जांच कराइए, जांच कराइए, जांच जब पूर्ण हो जाएगा तब बात कीजिएगा। उससे पहले आप निराधार किसी पर आरोप लगाते हैं, ये गलत है। आप ना बताइए, समझ गए? ये गलत है, बात मानिए। कमिश्नर आयुक्त महोदय, आप ना बताइए कि आपने क्या कदम उठाया, आप बताइए कैसे कदम उठाया आपने? जी जी जी, सारा मामला है आप लोग का। जी जी, हम तो कह रहे हैं कमिश्नर साहब का रास्ता आपको ज्यादा मालूम है, सीधे गाड़ी उठाइए, निकल दीजिए, प्रशासन हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, बलि का बकरा आप लोग के। अच्छा, ठीक 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 होंगे, जी 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 जी, आप लोग सही के ठीक, क्रियाकलाप का, ओके, चिंता मत कीजिए, वो सब आएगा। तो लगातार मिथिला मंच न्यूज पर देख रहे हैं, बड़ी बहस में आवाज दरभंगा नगर निगम की उस बहस पर थी जिसे कुछ दिन से लगातार चर्चा में था। हालांकि दरभंगा नगर निगम में अगर घोटाले की बात होती है कोई आश्चर्य का विषय नहीं होता है, लेकिन आश्चर्य तब होता है जब घोटाले की बात सामने आती है। लेकिन घोटाला कब, क्यों, कैसे हुआ और उस पर क्या रिपोर्ट आई है, क्या कार्रवाई हुई है, इस बात की जानकारी जनता तक नहीं पहुँच पाती। जब खोल कर देख लीजिए इतिहास दरभंगा नगर निगम का, कई आरोप लगे हैं, लेकिन आज आरोप के बारे में सब पार्षद शांत हो जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, फिर नया कोई बात उठता है, फिर शांत हो जाते हैं। तो जनता को गुमराह करना दरभंगा नगर निगम के पार्षदों से भी अनुरोध है, बंद कर दें, क्योंकि दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र के पार्षदों का कार्य है नगर का विकास करना, अपने क्षेत्र का विकास करना, अपने वार्ड का विकास करना और समस्याओं के लिए गंभीर रूप से लड़ना। लेकिन यहाँ एक दूसरे पर लड़ते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। जनता समझती है ये आए दिन दरभंगा नगर निगम का कार्य है, इसलिए कोई भी जनता दरभंगा नगर निगम के ऐसे बातों पर जल्दी विश्वास भी नहीं करता है। तो मिथिला मंच के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए। दरभंगा के तमाम गंभीर विवादास्पद मुद्दों को हम आपके सामने लाएंगे और ये जानना आपका भी हक है कि आपके अगर दरभंगा नगर निगम या दरभंगा क्षेत्र में कोई भी घटना घटती है, कोई भी आरोप लगते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार होता है, कोई भी घोटाला होता है, तो इसका वास्तविक स्थिति क्या है ये हम आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज का ये नैतिक दायित्व आप तक पहुँचाएंगे। तो धन्यवाद प्रदीप जी, मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद डब्बू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दरभंगा स्थायी समिति सदस्य हैं, लेकिन जो भी बात हो जनता तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद डब्बू जी। जी प्रणाम। तो मिथिला मंच न्यूज का आपने यह प्रोग्राम देखा और हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे बड़ी बस में दरभंगा के कई मुद्दों। मिथिला मंच न्यूज को यूट्यूब पर देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। इसके अलावा मिथिला मंच न्यूज का हर अपडेट खबर www.mithlamanchnews.com ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद।